न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट इतना आसानी से सीखेंगे बच्चों, इतना आसानी से सीखेंगे कि देखते देखते वीडियो आपके दिमाग में सेट करेगा और निकलेगा कब? एग्जामिनेशन। तो देखने में क्या आपत्ति है बच्चों? इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा या। डिफेक्ट मीन्स होता है बच्चों दोष, डिमेरिट। अब कहता है इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एटम में आ जाते हैं और एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। अब कहता है न्यूक्लियस का दो मास होता है, एक को कहते हैं कैलकुलेटेड मास, कैलकुलेटेड मास, या इसी को कहेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, बोले तो P प्लस N, है ना। और दूसरा जो है बच्चों एक्चुअल मास, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब कहता है ये दोनों के मास का जो डिफरेंट है उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। यानी मास डिफेक्ट बराबर हो जाएगा, मास डिफेक्ट बराबर हो जाएगा कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस, कैलकुलेटेड मास माइनस कर दीजिए एक्चुअल मास, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। यानी इट इज डिफरेंस, इट इज डिफरेंस between calculated mass and actual mass of न्यूक्लियस। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग हीलियम को लेते हैं, यानी हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। इसमें क्या है बच्चों, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब कहता है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन जो होता है 1.0073 AMU है ना, AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.0086 AMU है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब क्या करेंगे, मास ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, 2p प्लस 2n बराबर क्या लिखेंगे, 2 1.0073 प्लस 2 इंटू 1.0086 करेंगे कि नहीं। तो इसमें जो है बच्चों आपका आ जाएगा 4.0315 है ना। अब कहता है इसका एक्चुअल मास जो होता है, एक्चुअल मास ऑफ हीलियम 4.0015 होता है ना। तो मास डिफेक्ट बराबर क्या होगा बच्चों, मास डिफेक्ट बराबर कैलकुलेटेड मास कितना आया है 4.0315 माइनस मास ऑफ एक्चुअल मास 4.0015 बराबर 0.030। यही है बच्चों आपका मास डिफेक्ट।